अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हामिद सईद, इंटरनेशनल इमेज एंड वार्डरोब कंसल्टेंट फ्रॉम न्यूयॉर्क। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। ड्रेसिंग, लिबास और इम्तहान का क्या ताल्लुक़ है। जो आप इम्तहान देने जाते हैं, कौन सा लिबास पहनना चाहिए, कौन सा लिबास आपके लिए अच्छा होगा, कौन सा किस लिबास में आप ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, और जो सारी इन्वायरमेंट एग्ज़ाम की और जो सारा प्रेशर है एग्ज़ाम का, उसमें लिबास की क्या अहमियत है, उसको कैसे डील करना है। तो एग्ज़ाम आपने पहले भी दिए होंगे, मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत एग्ज़ाम दिए हैं। तो एग्ज़ाम में सबसे बड़ी बात पहले ये होती है कि टेंशन बड़ी डेवलप हुई होती है, प्रेशर बहुत डेवलप हुआ होता है। ये होता है कि यार पता नहीं क्या चीज़ याद रहेगी, कि प्रेपरेशन कितनी हुई है, कितनी नहीं हुई। और कई बार तो रात को हम जाग के तैयारी कर रहे होते हैं। तो सुबह जब उठते हैं, यूजुअली क्या होता है कि मोस्ट केसेस के हम जो पहना होता है वही पहन के एकदम निकलने की कोशिश करते हैं। हमारी जो है ड्रेसिंग जो एग्ज़ाम के लिए होनी चाहिए वो नहीं होती। और मैं बताऊंगा आपको कि एक्चुअली क्या होना चाहिए। लेकिन बेसिकली जो है हम इस रश में निकलते हैं, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन वी फाइंड आवरसेल्व्स एट द एग्ज़ाम सेंटर एंड ऑल दैट। और सबसे बड़ी बात जो एग्ज़ाम के सिलसिले में और लिबास के सिलसिले में वो है कंफर्ट की। पहली बात तो ये है कि आपने प्रेशर अपने ऊपर बिल्ड नहीं होने देना। आपके ऊपर जो ऑलरेडी प्रेशर है, जो पढ़ने का प्रेशर है, एग्ज़ाम का प्रेशर है, आपकी तैयारी का प्रेशर है, उसको तो है ही है। वो तो आप उसको वो तो आपको डील करना ही पड़ता है और पड़ेगा। अब ड्रेसिंग के बारे में मैं ये कहूँगा कि अगर आपके जो एग्ज़ाम के डेज हैं, जैसे आपने 6 दिन 7 दिन एग्ज़ाम्स हैं, तो अगर आप पहले ही अपना वार्डरोब तैयार कर लें कि मैंने डे 1 एग्ज़ाम जो हमारा उसमें मैंने क्या पहनना है, डे 2 पे क्या पहनना है, डे 3 पे, तो सारे दिन आप ऑर्गेनाइज़ कर लें। वो जो आपने क्लोथिंग उस दिन पहननी है, जो लिबास पहनना है, उसको आप सारा अरेंज करके अपनी एक क्लासेट में जो है उसको प्रॉपरली अरेंज करके हैंग कर दें। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि इन द मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप एंड यू हैव योर रश एंड एवरीथिंग एंड यू हैव टू गो, आपको ये नहीं होगा कि यार मैंने क्या पहनना है। तो उसमें जब आप जो तैयारी कैसे करनी है, कौन से कपड़े आपने रखने हैं, कौन से कपड़े नहीं पहनने। देखें, इम्तहान तो ऑलरेडी उसके अंदर काफ़ी एग्जाइटी है। आप जाते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व कि जो जिनसे आपको डील करना पड़ता है। तो अगर उस वक्त आप फर्स्ट ऑफ ऑल कंफर्टेबल नहीं है, आपने कोई ऐसी चीज़ पहनी जो बहुत टाइट है, अगर आपने कोई ऐसी चीज़ पहनी है जो चुभ रही है, कोई ऐसी चीज़ पहनी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि पसीना बहुत आ रहा है, आजकल गर्मी है, तो आई वुड से कि आप अगर इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, अगर आप ड्रेस कंफर्टेबल करेंगे, अगर आप ड्रेस जो है वो पहने जो इस पर आप अच्छे भी लग रहे हों, क्योंकि जो ही आप सुबह जब तैयार होंगे तो एक दफ़ा मिरर में देखेंगे अपने आप को, या अपना बाल जो है ना उसको आप ठीक करेंगे, तो आप देखिए अगर आप अच्छे लग रहे हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस और इंक्रीज़ होगा। जब भी बंदा अच्छा लग रहा होता है उसके अंदर और कॉन्फिडेंस आता है। तो इम्तहान तो सारी गेम ही कॉन्फिडेंस की है। तो आप ये सारी चीज़ें जो हैं उनको तैयार करके रखें। और आई वुड से कि कोई पॉलीएस्टर वाली चीज़ मत पहने। जो चीज़ जो है ना, जो कॉटन की शर्ट पहने, या कॉटन की अगर आपने पोलो पहननी है, कॉटन की अगर आपने टी शर्ट पहननी है, तो कोई पॉलीएस्टर नहीं होना चाहिए उसमें। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ताकि उसमें जब कॉटन की चीज़ पहनते हैं तो उसमें वो पसीना आपका एब्जॉर्ब होता है। दूसरी बात है, जब एग्ज़ाम सेंटर में जाएँ तो यू शुड लुक गुड। अगर आप इफ़ यू डोंट लुक गुड, आपको पता है कि एग्ज़ाम में सुपरिटेंडेंट हैं जो लोग वॉच कर रहे हैं, तो अगर आप एक शैबी सी लुक में आ जाते हैं तो मे बी दे स्टार्ट लुकिंग एट यू, जैसे अभी आपने कोई कार्रवाई करनी है, हालांकि आप तो बड़े डिसेंट ऑनेस्ट स्टूडेंट हैं। तो जब आइज़ आपके ऊपर होंगी, यानी कोई ऐसे आपको देख रहा है जैसे कोई आपने कुछ गलत काम करना है, तो आई वुड से कि आप और नर्वस हो सकते हैं, एंग्जाइटी और बिल्ड हो सकती है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप एक आई विल नॉट से कि आपको 3 पीस सूट पहन के जाना चाहिए, लेकिन अगर आप एक जिसे कहते हैं स्मार्ट कैजुअल ड्रेसिंग में जाएँ तो आई थिंक इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। शूज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। शूज़ कंफर्टेबल होने चाहिए। ऐसे शूज़ नहीं होने चाहिए कि जो आपको तंग कर रहे हों या तंग शूज़ हों। देखें, जो भी चीज़ वहाँ प्रेशर बिल्ड करेगी वो आपके लिए अच्छी नहीं है। तो आपने कंफर्टेबल होना है, आपने रिलैक्स होना है, आपने ऐसे कपड़े पहनने हैं जो आपके ऊपर अच्छे लग रहे हों, जो कंफर्टेबल हों, जो ब्रीथ कर रहे हों, जो पसीने में दे डोंट गिव यू प्रॉब्लम, और कोई चीज़ ऐसी क्लिंगी हो। इफ़ यू वुड डू दैट, आई थिंक यू गोना डू ग्रेट, एंड आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक जो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। एंड आई विश यू द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।